हैदराबाद, जिसे कभी मोतियों का शहर कहा जाता था, तेजी से बदल रहा है। इस शहर की पहचान कभी इसके हरे भरे पेड़ों और प्राकृतिक सुंदरता से होती थी, लेकिन अब यह एक कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहा है। जहां कभी बरगद के पेड़ खड़े होते थे, वहां अब गगनचुंबी इमारतें आसमान छू रही हैं। यह बदलाव न केवल शहर के परिदृश्य को बदल रहा है, बल्कि इसके पर्यावरण पर भी गहरा असर डाल रहा है। इस तेजी से हो रहे शहरीकरण की एक कीमत चुकानी पड़ रही है, जो हाल ही में कांचनबोली इलाके में दिखाई दी। यहाँ के निवासियों ने देखा कि कैसे उनके आसपास के हरे भरे इलाके अचानक से गायब हो गए। यहाँ कभी एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र वाला विशाल भूभाग उजाड़ हो गया है। यह न केवल पेड़ों का नुकसान है, बल्कि उन सभी जीवों का भी जो इन पेड़ों पर निर्भर थे। उखड़े हुए पेड़ों और बंजर भूमि की तस्वीरों ने लोगों को गुस्से में डाल दिया है। यह गुस्सा केवल पेड़ों के नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि उस जीवन शैली के लिए भी है जो अब खतरे में है। लोग तरक्की की कीमत पर सवाल उठा रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि क्या यह विकास वास्तव में उनके जीवन को बेहतर बना रहा है, या फिर यह केवल कुछ लोगों के फायदे के लिए हो रहा है। क्या हैदराबाद विकास की वेदी पर अपनी पर्यावरणीय भलाई की बलि दे रहा है? यह सवाल अब हर किसी की जुबान पर है। जंगल कटाई का पैमाना खतरनाक है। यह केवल पेड़ों का नुकसान नहीं है, बल्कि उन सभी जीवों का भी है जो इन पेड़ों पर निर्भर थे। सैकड़ों पेड़, जिनमें से कुछ प्राचीन और अपूरणीय हैं, काट दिए गए हैं। यह नुकसान अपूरणीय है और इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। यह विनाश किसी से छुपा नहीं है। हर कोई इसे देख रहा है और महसूस कर रहा है। छात्रों, कार्यकर्ताओं और चिंतित नागरिकों ने विरोध में आवाज उठाई है। वे चाहते हैं कि इस विनाश को रोका जाए और शहर के हरे भरे इलाकों को बचाया जाए। हैदराबाद के हरे भरे फेफड़ों को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर लोग चिल्ला रहे हैं। वे अपने विचार और चिंताएं साझा कर रहे हैं और एकजुट होकर इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया है। यह संघर्ष केवल हैदराबाद का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है। हमें यह तय करना होगा कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। सरकार विकास के लिए एक ठोस मामला पेश करती है। सरकार का मानना है कि यह परियोजना न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि शहर के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगी। कांचनबोली में प्रस्तावित परियोजना आर्थिक समृद्धि का वादा करती है। यह परियोजना न केवल स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को भी आकर्षित करेगी। इसमें एक विशाल आईटी हब की कल्पना की गई है, जो हजारों नौकरियां पैदा करेगा और पर्याप्त निवेश आकर्षित करेगा। यह हब तकनीकी क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है। अनुमानित 50,000 करोड़ रुपए का संभावित राजस्व नजरअंदाज करना मुश्किल है। यह राजस्व शहर के विकास और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सरकार का तर्क है कि यह परियोजना हैदराबाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह परियोजना शहर को एक नई दिशा में ले जाएगी और इसे एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाएगी। इसके अलावा सरकार बेहतर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर देती है। यह परियोजना शहर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने में मदद करेगी। शहर की बढ़ती आबादी को बेहतर सड़कों, परिवहन और सुविधाओं की आवश्यकता है। यह परियोजना इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का वादा करती है। हमारा तर्क है कि कांचनबोली परियोजना इन जरूरी जरूरतों को पूरा करेगी। यह परियोजना शहर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा दावा है कि विचाराधीन भूमि राज्य की है, विश्वविद्यालय की नहीं, और इसलिए विकास के लिए खुली है। यह भूमि परियोजना के लिए उपयुक्त है और इसके विकास से शहर को लाभ होगा। विकास और आर्थिक विकास शहर के भविष्य के लिए आवश्यक है। यह परियोजना शहर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और इसे एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाएगी। पर्यावरणविद एक बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि विकास की इस दौड़ में हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को खोते जा रहे हैं। उनका तर्क है कि इस विकास की पर्यावरणीय कीमत बहुत अधिक है। यह केवल पेड़ों की कटाई नहीं है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश है। हरियाली के नुकसान का स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। पेड़ों के बिना मिट्टी का कटाव बढ़ेगा और जलवायु परिवर्तन की गति तेज होगी। हैदराबाद पहले से ही बढ़ते तापमान और घटती वायु गुणवत्ता से जूझ रहा है। वनों की कटाई से यह समस्या और भी गंभीर हो जाएगी।
कांचनबोली क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों की एक आश्चर्यजनक विविधता का घर था। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय थी और इसे संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। लुप्तप्राय भारतीय स्टार कछुआ सहित 20 से अधिक प्रजातियों के वन्यजीवों ने इसकी हरियाली में शरण ली। इन प्रजातियों का अस्तित्व इस जंगल पर निर्भर है। वनों की कटाई से इन जीवों के विस्थापित होने और विलुप्त होने का खतरा है। यह केवल एक क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की। जैव विविधता के लिए दीर्घकालिक परिणाम बहुत बड़े हैं। ये नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगा। स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव गहरा है। यह केवल पेड़ों का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का। हम सिर्फ पेड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन सभी जीवों की बात कर रहे हैं जो इन पेड़ों पर निर्भर हैं। हम जीवन के एक पूरे जाल की बात कर रहे हैं जो बाधित हो रहा है। यह जाल टूटने से पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। इस वनों की कटाई के दूरगामी परिणाम पीढ़ियों तक महसूस किए जाएंगे। हमें अब भी कदम उठाने की जरूरत है ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके। कांचनबोली वनों की कटाई को लेकर विवाद तब एक मोड़ पर पहुंच गया जब यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। एक पर्यावरणीय एनजीओ वाटा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। उनकी याचिका कांचनबोली क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने और चल रहे विनाश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप तेज और निर्णायक था। वनों की कटाई पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया। अदालत ने क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व को पहचानते हुए पूरी तरह से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की मांग की। यह ऐतिहासिक हस्तक्षेप पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। वनों की कटाई का पर्यावरणीय प्रभाव पेड़ों के नुकसान से कहीं आगे तक जाता है। अध्ययन में वनों की कटाई वाले क्षेत्र के आसपास 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इससे शहरी ताप द्वीप प्रभाव बढ़ेगा, जिससे हैदराबाद और भी गर्म हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और ऊर्जा खपत के लिए इसके गंभीर परिणाम हैं। वनों की कटाई जल चक्र को भी बाधित करती है। पेड़ प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते हैं, वर्षा जल को अवशोषित करते हैं और भूजल को फिर से भरते हैं। उनकी अनुपस्थिति से अपवाह, मिट्टी का कटाव और भूजल स्तर में गिरावट आएगी। पानी की कमी का सामना कर रहे हैदराबाद इस पारिस्थितिक व्यवधान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। खंड 6 द्विआधारी से परे, क्या विकास और पर्यावरण सह अस्तित्व में रह सकते हैं? कांचनबोली विवाद एक मूलभूत प्रश्न उठाता है। क्या हमें विकास और पर्यावरण के बीच चयन करना होगा? क्या सतत विकास, प्रगति और संरक्षण के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है या एक काल्पनिक सपना? इसका उत्तर विकास के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने में निहित है। हमें वर्तमान मॉडल से दूर जाना होगा, जो दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता की तुलना में अल्पकालिक आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देता है। खंड 7 हरित शहर, उज्जवल भविष्य, सतत विकास के उदाहरण। सफल पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास के उदाहरण आशा प्रदान करते हैं। ब्राजील में कुर्तिबा और डेनमार्क में कोपेनहेगन जैसे शहरों ने प्रदर्शित किया है कि सतत शहरी नियोजन पर्यावरण का संरक्षण करते हुए संपन्न शहरी स्थान बना सकता है। इन शहरों ने सार्वजनिक परिवहन, साइकिलिंग बुनियादी ढांचे और हरे भरे स्थानों में भारी निवेश किया है। उन्होंने हरित भवन सिद्धांतों को शामिल करने वाले अभिनव वास्तुशिल्प डिजाइनों को अपनाया है। ये उदाहरण प्रदर्शित करते हैं कि विकास का एक अलग मॉडल संभव है। खंड 8 कार्रवाई का आह्वान, आपकी आवाज, हमारा पर्यावरण। हैदराबाद के पर्यावरण का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कांचनबोली विवाद इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि हम एक चौराहे पर हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं वह उस विरासत का निर्धारण करेगा जो हम भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ते हैं। हमें अपने नेताओं से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए और सतत विकास नीतियों की वकालत करनी चाहिए। सार्थक संवाद में शामिल हों, जागरूकता बढ़ाएं और अपनी आवाज बुलंद करें। हैदराबाद के पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे संगठनों का समर्थन करें। साथ मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां विकास और संरक्षण साथ साथ चलें। खंड 9 अनुत्तरित प्रश्न, सद्भाव या विनाश की विरासत। कांचनबोली वनों की कटाई को लेकर विवाद एक वैश्विक चुनौती का एक सूक्ष्म जगत है। जैसे जैसे शहरों का विस्तार होता है
और आबादी बढ़ती है, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। क्या हम आर्थिक विकास की खोज में पर्यावरणीय क्षरण के रास्ते पर चलते रहेंगे, या हम एक अलग रास्ता चुनेंगे जो लोगों और ग्रह दोनों को प्राथमिकता देता है? इसका उत्तर कार्य करने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति में निहित है। हैदराबाद और वास्तव में ग्रह का भविष्य आज हम जो चुनाव करते हैं उस पर निर्भर करता है। आइए हम सद्भाव की विरासत बनाने का प्रयास करें, जहां विकास और संरक्षण को विरोधी ताकतों के रूप में नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जाए।